हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर वाले बेसन गट्टे की सब्जी। सादा गट्टे की सब्जी तो आपने बहुत खाई होगी। एक बार पनीर बेसन गट्टे की सब्जी बना के देखें, ये बहुत ही टेस्टी होती है। इसके गट्टे भी बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। और ये सब्जी मैंने बिना लहसुन प्याज के बनाई है, जिसे आप कोई भी व्रत में खा सकते हैं जिसमें आप लहसुन प्याज नहीं खाते हो। आप इसे एक बार बना के देखिए, ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 1 कटोरी बेसन। बेसन मैंने बारीक वाला लिया है और इसको मैंने पहले ही छान लिया है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है, आधी चम्मच सफेद नमक डाला है, 1/4 चम्मच सौंफ डाली है। सौंफ डालने से गट्टे में एक बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है। 1 पिंच हल्दी डाली है और 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। मैंने यहाँ सरसों का तेल डाला है, आप कोई भी तेल डाल सकते हैं। अब हमें इसका आटा लगाना है। आटा लगाने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट आटा लगाना है। जब ये आटा लग जाए तब अब हमें इसमें 1 चम्मच तेल लेके इसको अच्छे से हाथ पे लगा के इसको मसल के रख देना है ताकि ये आटा चिपके ना। अब हमें इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये आटा अच्छे से सेट हो जाए। जब तक ये आटा सेट होता है तब तक मैंने यहाँ लिया है 100 ग्राम पनीर, जिसमें मैंने 1/4 से भी कम काली मिर्च डाली है और 1/4 से कम ही नमक डाला है। अब हमें इसे अच्छे से मसल के सॉफ्ट कर लेना है। सॉफ्ट करके इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। मैंने यहाँ पर इसकी एक छोटी सी बॉल बना के तैयार कर ली है। ऐसे करके मैंने सारी बॉल्स बना के रख ली है। अब जब तक मैंने ये बॉल्स बनाई है तब तक ये आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। छोटे छोटे टुकड़े करके हमें इसे गोल आकार में कर लेना है। फिर थोड़ा सा चपटा करके इसके अंदर एक पनीर की बॉल्स को डाल के इसको ऊपर से कवर कर देना है ताकि ये अच्छे से अंदर सेट हो जाए। और इसकी एक बॉल बना के तैयार कर लेनी है। मैंने यहाँ पर एक बॉल तैयार कर ली है। अब मैं आपको दूसरी बॉल बना के दिखाती हूँ। मैंने बेसन का छोटा सा टुकड़ा लिया, उसको चपटा किया, उसके अंदर एक पनीर की बॉल डाली और गोल आकार दे दिया। ऐसे करके मैंने सारी बॉल्स बना के तैयार कर ली है। अब हमें इन्हें उबालना है। उबालने के लिए मैंने एक पतीले में 2 कप पानी डाला है और इसमें जब एक उबाल आने लग जाए तब मैंने इसमें एक एक करके जो बॉल्स बना के तैयार की थी वो इसमें डाल दी है। हमें इसमें इतना ही पानी रखना है कि ये सारी बॉल्स आराम से पानी के अंदर डूब जाए और जब इसमें एक उबाल आ जाए तब हमें इसे चम्मच की सहायता से हिला देना है और इसे उबलने के लिए कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट बाद में ये बॉल्स उबल जाती है तो ये थोड़ी ऊपर आ जाती है और पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। इन बॉल्स को हमें मीडियम हाई फ्लेम में ही उबालना है। जब इन्हें उबलते 10 मिनट हो जाती है तब ये उबल जाती है और अब हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। मैंने यहाँ पर एक एक करके सारी बॉल्स को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हमें इन्हें ठंडा करने के लिए रख देना है। हमने जो पानी उबालने में काम में लिया है वो हमें फेंकना नहीं है, इसे हम ग्रेवी बनाने के काम में लेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रखी, उसमें मैंने आधा कटोरी सरसों का तेल डाला है। आप चाहे तो कोई भी तेल डाल सकते हैं। उसमें 1 पिंच हींग डाली है, 2 लौंग डाली है और 5 से 6 काली मिर्च डाली है। एक तेज पत्ता लिया है जिसको मैंने 2 टुकड़ों में करके डाल दिया है। अब इसमें मैंने आधी चम्मच साबुत जीरा डाला है और इन मसालों को हमें थोड़ी देर के लिए अच्छे से सेक लेना है। जब ये अच्छे से सिक जाए तब मैंने इसमें आधी कटोरी टमाटर की प्यूरी डाली है। ये करीबन 1 टमाटर की प्यूरी है। इसे भी हमें मसालों के साथ में अच्छे से सेक लेना है। जब ये अच्छे से सिक जाए और तेल छोड़ने लग जाए तब अब हमें इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालना है और आधी चम्मच धनिया पाउडर डालना है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है
और 1/4 चम्मच ही नमक डालना है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हमें इन सभी मसालों को टमाटर की प्यूरी के साथ अच्छे से सेक लेना है और तब तक सेकना है कि जब तक ये तेल ना छोड़ दे। अब देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब हमें इसमें आधी कटोरी दही डालनी है। दही को मैंने अच्छे से फेंट के फिर इसके अंदर डाल दिया है और अब हमें इसे लगातार हिलाते हुए चलाना है, नहीं तो दही फट जाएगी और सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा। जब दही और मसाले अच्छे से पक जाए और तेल छोड़ दे तब अब हमें इसमें गट्टे डालने हैं। गट्टे डाल के हमें इसे 1 से 2 मिनट तक पकाना है। जब ये 1 से 2 मिनट तक पक जाए तब अब हमें इसमें ग्रेवी के लिए वो ही पानी काम में लेना है जो हमने उबालते समय काम में लिया था। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पानी डाल दिया है और इसको थोड़ा चला दिया है। मुझे यहाँ पर पानी थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए मैंने इसमें 1 कटोरी पानी और डाल दिया है। आप जिस तरह की ग्रेवी खाना पसंद करते हैं उसी तरह इसमें पानी डाल सकते हैं। ज्यादा गाढ़ी खाना चाहे तो इसमें कम पानी डाल दे और पतली खाना चाहे तो इसमें पानी और डाल दे। अब हमें इसे एक उबाल आने पर इसे ढक के करीबन 5 से 7 मिनट तक पकाना है। जब ये 5 से 7 मिनट पक जाए तब अब हमें इसमें आधी कटोरी हरा धनिया डाल देना है। हरा धनिया डालने से सब्जी में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और एक बढ़िया सी खुशबू आने लग जाती है। अब हमें धनिये के साथ में इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाना है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद में गट्टे भी अच्छे से ग्रेवी के साथ पक चुके हैं और ग्रेवी ने भी अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब ये हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए आपको ये सब्जी कैसी लगी। अब मैं आपको इसे 2 पीस में करके दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट बनी है और अंदर से पनीर भी कितना सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स, एक बार ये बिना लहसुन प्याज की पनीर बेसन की गट्टे की सब्जी बना के देखिए। थैंक यू।